हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? मैं ऐसा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में एकदम मस्त होंगे। तो जैसे कि ये फाइट सीरीज आपको फाइट करने का सिखाएगा। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करने वाले बच्चों, क्या चर्चा करने वाले हैं आपको पता है क्या? चलिए, आज का चर्चा जो करने वाले हैं, अम्ल, भस्म और लवण, यानी बच्चों एसिड, बेस, साल्ट। इसका मतलब होता है अम्ल, भस्म और लवण। ये लवण को समझने के लिए आपके अंदर एक लगन चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं, वरना कुछ नहीं। तो आइए बच्चों, लेट स्टार्ट नाउ। आज का कुछ खास सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, मोटिवेशन से आज हम शुरू करेंगे। ये मुन्ना को देख रहे हैं क्या? ये मुन्ना अपने शीशे को देख के और ऐसे बोलता है जैसे कि आप भी ऐसा सोचते हैं और करना नहीं चाहते। ये मुन्ना क्या बोलता है, गौर से सुनिएगा। मेहनत तब तक करनी है, मेहनत तब तक करनी है, गौर सुनिएगा, मेहनत तब तक करनी है जब तक मुझे अपने आप को शीशे में देख के गर्व ना हो। हाँ, मेहनत तब तक करनी है जब तक कि मुझे शीशे में देख के अपने आप पे गर्व ना हो। जी हाँ, तो आज का लेक्चर, ये फर्स्ट लेक्चर है, हम स्टार्ट करने वाले बच्चों एसिड, बेस एंड साल्ट। ये प्रश्न नंबर 1 है। आज हम टॉप 10 प्रश्न लेके आए हैं बच्चों। आज हम टॉप 10 प्रश्न लेके आए हैं। हम देखना चाहेंगे कितने बच्चे टॉप 10 प्रश्न का टॉप जवाब देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करके इस बार आए होंगे। इस बार देखते हैं कितने बच्चे 10 में कितने मार्क्स लेके आते हैं। इस बार देखना शेष है कि आपके अंदर कितना विशेष है। आइए, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर महोदय, चलिए बच्चे को प्यारा सा प्रश्न दिखाइए। तो ये लो आपकी स्क्रीन के सामने, अम्ल का पीएच मान होता है। अब आप थोड़ा जान लीजिए, एक बात थोड़ा गौर से जान लीजिए। अम्ल का पीएच मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है बच्चों? अम्ल का पीएच मान पूछ रहा है। तो यहां जान लो कि अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान बच्चों 1 से लेकर के 7 से कम होता है। अब आप लोग जान लीजिए बच्चों कि अम्ल का पीएच मान जब आपसे पूछेगा तो इतना जान लीजिएगा कि 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर 7 से अधिक होगा तो, अगर 7 से अधिक हुआ तो जान लो बाबू, अगर 7 से अधिक होगा तो वो हो जाएगा क्षारीय। 7 से अधिक होगा तो वो हो जाएगा क्षारीय। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा बच्चों। अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा सर? अम्लीय। 7 से कम होगा बच्चों तो वो हो जाएगा अम्लीय। अगर आप मन में सवाल होगा कि सर अगर 7 हो गए तो, अगर 7 होते तो की होते सर, तो बच्चों जान लो कि अगर 7 होगा, अगर ये 7 होगा, ये हो जाएगा उदासीन। जब कोई 7 छोड़ता है तो लोग कैसे उदास होता है? जब कोई 7 छोड़ता है तो कैसे उदास होता है, आपको मालूम है? आपका भी कभी 7 छूटा है ना? चलिए, तो जब 7 छूटेगा तो आप हो जाएंगे उदास। उदास हो जाएंगे यानी उदासीन, यानी उदासीन। अगर पीएच मान 7 होगा उदासीन हो जाएगा। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है उस पर चलते हैं। ये थोड़ा कंसेप्ट ले लिए, यानी आपको दे दिए। आइए, सवाल है बच्चों कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो आप जानते हैं कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, आप कमेंट करके बताइए। हमने आपको कंसेप्ट दिया ना। चलिए, तो 7 से कम, 7 से कम। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए कंप्यूटर महोदय, बच्चों को ये प्यारा सा प्रश्न आप दिखाइए, क्या लेके आए हैं आज। चलिए, आज का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। आइए, दांतों का साफ करने के लिए
दंत मंजन या टूथपेस्ट प्रायः होता है। जैसे मान लीजिए कि जो आप अपने दांत को, ये जो वाला दांत कहाँ छोड़, ये वाला दांत, अगर आप दांत का सफाई करने के लिए टूथपेस्ट सवेरे उठते हैं, फ्रेश होने के बाद जब टूथपेस्ट जब यूज करते हैं पेस्ट का, वाला पेस्ट, मान लीजिए ना पेस्ट का जो आप यूज करते हैं बच्चों, जब पेस्ट का यूज करते हैं अपने दांतमन में जब यूज करते हैं बच्चों, अपने दांतों में जब पेस्ट का यूज करते हैं, उसका क्या पूछ रहा है देखिए, दांतों का साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। अब मन में सवाल होगा कि सर जब पेस्ट का यूज करते हैं ना तो वो बहुत क्षारीय लेखा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो तुम फटाक से बताओ मुन्ना, तुमको लगता है कि नहीं लगता है? जी सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्षारीय। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको दिल तक पहुंच गया होगा। हंस के आओ बस में करके 10 प्रश्न ले जाओ। ये 5 सीरीज आप सबके लिए फाइट करने के लिए बनाया गया बच्चों। तो देखिए गौर से, ये प्रश्न क्या कहता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। एक ट्रिक है कि जल का पीएच मान याद करना है। इतना बात जान लीजिए कि जल के बिना आप साथ अपने जीवन को नहीं बिता सकते हैं। थोड़ा देर पानी पीना छोड़ दीजिए ना, देखिए क्या होगा। तो जैसे ही 7 होगा, जल का 7 चाहिए कि नहीं चाहिए? जब जल का 7 चाहिए तो इसका पीएच मान होता है 7। जल का पीएच मान क्या होता है? एकदम 7 ही होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। जल का पीएच मान कितना हो गया? 7। दिल से गरीब मत होइएगा। आइए ये देखिए गौर से, देखा तेनू पहली बार वे। आइए गौर से देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये कथन के लिए थोड़ा मथन करना होगा अपना माथा में। तनी खाता उलटिए ना। आइए गौर से देखिए, गौर से क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तनी मथन तब करना ही होगा। बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ बोलता है कि अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यहाँ बोलता है धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। यहाँ बोलता है धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट का आपको जरूरत पड़ेगा, हम थोड़ा आपको बताते हैं। गौर से देखिएगा हम क्या बताने वाले कॉन्सेप्ट धातु का बच्चों, हम क्या आपको बताने वाले था कॉन्सेप्ट। गौर से देखिएगा, ये प्रश्न से आपको 3 आंसर बनता है। ये प्रश्न से 3 क्वेश्चन बनता है, सॉरी। गौर से देखिएगा, धातु का जो ऑक्साइड होता है बच्चों, धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का बच्चों ऑक्साइड जो होता है क्या होता है? भस्मीय भी होता है, भस्मीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। क्या होता है? क्षारीय भी होता है। लेकिन अब मन में सवाल हुआ कि सब धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड की चर्चा कर रहे हैं बच्चों, धातु का ऑक्साइड का हम चर्चा कर रहे हैं। तो धातु का ऑक्साइड तो सर बता दिए आप कि क्षारीय होता है और भस्मीय होता है। लेकिन सर अधातु का क्या होता है ना मुन्ना सवाल? हाँ, तो देखिए गौर से, जब बात यहाँ अधातु का होगा बच्चों, अधातु का, तो अधातु का ऑक्साइड होता है, क्या होता है सर? किसी मुन्ना को पता है तो कमेंट करके बताना। अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। अब बताओ, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपको तो दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं ना। चलिए, तो एक ट्रिक याद कीजिए। अगर अधातु का ऑक्साइड कहा, अगर धातु का ऑक्साइड कहा बाबू ये, तो आप मान दीजिएगा अम्लीय। अ से अधातु तो अ से अम्लीय। ये ट्रिक हो गया आपका। अब यहाँ देखिए, तो धातु का अगर ऑक्साइड कहा तो भस्मीय और क्षारीय। अब थोड़ा इसको टालिए, आइए इसमें मथन कीजिए। आइए थोड़ा देखते हैं इसको क्या बोलता है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं ना, गलत हो गया। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। गलत हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे देखिए, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है ना, ये गलत हो गया। अब आगे देखिए, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। हाँ सॉरी बोलो मुन्ना, सही बोलो कि नहीं बोलो? हाँ सर, धातु के ऑक्साइड जो होता है भस्मीय होता है, ये सही हुआ। लेकिन आगे भी देखते हैं, यहाँ धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, पूरा गलत हो गया। तो अभी का आंसर क्या हुआ? सही हमारा ऑप्शन नंबर सी हुआ, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि ये थोड़ा कंसेप्ट है बच्चों, ताकि ये प्रश्न से आपको 3 क्वेश्चन बना है। ऐसा प्रश्न आपको लेक्चर में मिलेगा।
ये लो, ये स्क्रीन पे आपके सामने आ गया। अभी जो चर्चा की है तो वही बात आपके सामने आएगा, तनका देर के बाद आएगा, अभी जस्ट ना आएगा। गौर से देखिए, ये लो आपके सामने ये प्यारा सा प्रश्न आया है। अम्ल शब्द की, ए मुन्ना गौर से देखो ना, सो के वीडियो मत देखना। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ है, पहले गौर से देख, अम्ल शब्द की उत्पत्ति, हाँ भाई अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से तो हुआ है, लेकिन यह बोला कि एसिड से हुई है, जिसका लैटिन शब्द एसिड से तो हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? तो सब जानता है कि सर अम्ल कहने का मतलब यहाँ पर होता है खट्टा। अम्ल कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? खट्टा। अब इसको हटाइए, अब आगे बढ़िए, हम आगे बढ़े का? हाँ सर बढ़िए ना, चलिए बढ़िया। ये लो, ये आपकी स्क्रीन के सामने प्यारा सा प्रश्न आया है, फाइट सीरीज का निकल के, ये चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों, एसिड बेस एंड साल्ट का प्रश्न नंबर 7 है। धात्विक, गौर से देखिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक का मतलब होता है धातु। धात्विक का मतलब क्या होता है बच्चों? धातु। धात्विक का मतलब होता है धातु। अब आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? आपको तो पता होगा बाबू कि धात्विक ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं भस्मीय, नहीं तो क्षारीय। भस्मीय नहीं तो बच्चों क्या कहते हैं? भस्मीय नहीं तो क्षारीय। तो आपकी स्क्रीन के सामने बच्चों अम्लीय ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, क्षारकीय ऑक्साइड होता है, और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, क्षारकीय और भस्मीय। क्षारकीय के मतलब क्या होगा? क्षारीय, और भस्मीय के मतलब भस्म, यानी भस्य ना एसिड अब बेस हो गया आपका, यानी कि क्षार भस्म दोनों एक ही बात है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। और इस तरह का प्रश्न है तो आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लो आपकी स्क्रीन के सामने प्यारा सा प्रश्न लेके आए। अब कह रहा है अधात्मिक। अब मुन्ना के सवाल में सर होगा कि सर धात्मिक का मतलब होगा धातु, तो अधात्मिक का मतलब क्या होगा? अधात्मिक का मतलब हो जाएगा बाप, यहाँ पे देखो गौर से, अधात्मिक का मतलब हो जाएगा अधातु। हम अभी बताए हैं, वही प्रश्न यहाँ पर आ गया है। अधात्मिक ऑक्साइड को कहते हैं, अब तुम बता, अरे तोरे कहा तू बता, अधात्मिक ऑक्साइड को कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, क्षारकीय और भस्मीय ऑक्साइड। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इसका जवाब दीजिए ना। अधात्मिक का मतलब हो गया अम्लीय ऑक्साइड, राइट ना मुन्ना? तो कमेंट करके बताइएगा कि कितना। एक बात और, ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के नहीं जाने का बाबू। लाइक करने से मालूम चलता है कितने बच्चे सीरियसली वीडियो देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने बाबू, प्यारा सा प्रश्न है, इसका गौर से देखना है आप लोगों को, गौर से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। अब आपको बताना है इसका जवाब कि सब अम्ल में कथी पायल जाय छै, ई बताबे के कि सब अम्ल में कथी पायल जाय छै, बताओ। जितना अम्ल होगा, यानी कि 7 से कम जेकर पीएच मान होता है बाबू, पीएच मान जेकरा 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, वो सब अम्लीय होता है, यानी अम्ल होता है। तो तुमको बताना है कि सभी अम्लों में पाया जाता है क्या? और सभी अम्लों में बाबू रे पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। एकदम हाइड्रोजन पाया जाए, याद कर लीजिए, दिमाग में ठोक लिए तू, यही प्रश्न पूछता। चलिए तो आगे हम चलते हैं बच्चों। आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे ये 10 प्रश्न पे। 10 प्रश्न को कौन करता है बस में? हंस के आओ, बस में करो 10 प्रश्न, ये सवाल है 10वां। आइए, ये प्रश्न क्या कहता है, गौर से देखिएगा। क्या कहता है रे, तू बोलता, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? ओहो, वो एक प्यार की बात कहे छो रे, मतलब दोनों से प्यार करे छो, मतलब एकरो से करे छो, एकरो से करे छो। अच्छा सहर, एकरो से प्यार करे छे, एकरो से करे छे, का मतलब कथी कहबै तू बताब। हम बतबा छुआ कि दोनों पट्टी रहे छे, एनू रहता है एनू रहता। जैसे मान लो कि यहाँ पर अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा।
और बच्चों क्षारीय भी होगा, क्षारीय भी होगा। ऐसा कौन सा धातु है, ये तो पूछे छै, ओकर नाम धातु है कि नाम तो कुछ और होगा, लेकिन धोखा देता हूँ बाबू रे, गौर से देखिए। अम्लीय क्षारीय के बाद यहाँ पर आएगा मुन्ना, तब तुम थोड़ा लगाओ चुनना। जैसे यहाँ पर बात आती बाबू रे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड ऐसा है कि दोनों में काम करे छै, अम्लियों से और क्षारियों से। आओ ना भाई, आओ ना, दोनों के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा दिक्कत होता हो, गौर से देखिए। अब तुमको बताना है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो जिंक खोलो, जिंक खोलो कि ना हो, जिंक हुआ ना। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं, ये 5 सीरीज आपके लिए आज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बाबू कि कितने बच्चे 10 में कितने मार्क्स लेके आए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसका पार्ट 2 आने वाला है, लेक्चर नंबर 2। तो देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं और ये भाई को प्यारा सा प्यार देते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।